जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी विस्तृत जानकारी देने के लिए आया हूं जिसने देश को हिला करके रख दिया है। और इस जानकारी के बारे में मैंने आप लोगों को 31 तारीख, आज से 7 दिन पूर्व, मैंने ये देखिए अगस्त आने वाले महीने में क्या क्या होने वाला है इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी थी। और सभी लोगों को यह बताया गया था कि आगे आने वाले टाइम के अंदर कुछ ऐसे विशेष घटनाक्रम, ग्रहों का ऐसा संबंध जिसके अंदर मंगल और शनि का समसप्तम योग, मंगल शनि से आगे चल रही है, वहीं पर सूर्य और बुध का भी मिलन, जो चीजों को और परिस्थितियों को खराब करने का कारक बनेगा। इसी के साथ साथ मंगल और राहु के अंगारक योग को हम भूल नहीं सकते। तो इस समय के ऊपर होने वाली ये विचित्र घटना जिसने पूरे भारतवर्ष के अंदर खतरे की घंटी को बजा दिया है, जिसने ये दिखा दिया है कि हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा कुछ घटित हो सकता है। तो सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप समझेंगे तभी आप जान पाएंगे कि आगे आने वाले समय के अंदर कितने विशेष ग्रहिक परिस्थितियों के योग बन रहे हैं, जो हम लोगों को धीरे धीरे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बताते हैं वो अब आगे जाकर के घटनाओं के रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से अगस्त का यह महीना बीतने वाला है, इसमें मैंने आप लोगों को 16 सितंबर तक के लिए एक वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि 16 सितंबर तक का जो ये समय है, उसके बाद में शुरुआत मंगल की महादशा की जो 11 सितंबर को होने वाली है, एक बहुत बड़े विचित्र हालातों को जन्म देगी, जिसके अंदर टेररिज्म गतिविधियां बढ़ सकती हैं, विस्फोटक घटनाएं घटित हो सकती हैं, और साथ ही साथ उत्पन्न होने वाला एक ऐसा योग भी बन रहा है जिसके अंदर देश के अंदर हालात बहुत ज्यादा गंभीर भी हो सकते हैं। तो इस समय के अंदर भारत के सभी एयरपोर्ट्स को, मतलब ये सोचिए ये खुफिया एजेंसी ने एक्टिवेट किया है, जो रिपोर्ट के माध्यम से बाहर आया है न्यूज़ के चेतावनी के रूप में। देश के हवाई अड्डों की कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीसीएसएस की 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच आतंकवादी हमले होने की बड़ी आशंका जताई जा रही है, और नागरिक उड्डयन मंत्रिमंडल ने हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों और हेलीपैड के ऊपर निगरानी बरतने को कहा है। मतलब भारतवर्ष के सारे एयरपोर्ट हाई अलर्ट्स पर हैं। एक ऐसा घटनाक्रम, ये कोई छोटी बात नहीं है, जिसने सरकार को बहुत बड़े खतरे की आशंका दिखाई दे रही है। इसी कारण से पूरे के पूरे एयरपोर्ट्स को, हेलीपैड्स को, हवाई पट्टियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बीसीएस है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसने चेतावनी के रूप में यह कदम उठाया है। और देखिए आप तिथि कितनी प्रबल रूप से काम करती है। आप इस बात को समझिए कि 16 सितंबर के बाद के बनने वाले योग की जो हमने बात करी थी, आप देखिए कि इन्होंने 22 सितंबर से 2 अक्टूबर, मतलब आखिरी तिथि जो आप लोगों के पास में है वो है 15 अक्टूबर तक का समय। तो 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में आतंकवादी हमला हो सकता है, इसलिए इस सुरक्षा को अलर्ट के ऊपर रखा गया है। और खुफिया विभाग की ये जानकारी मिली है कि असामाजिक तत्व बड़ी गड़बड़ी करने का कारण बन सकते हैं। ध्यान रखते हुए इसी बात को लेकर के हम लोगों को सबसे ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर भी आता हुआ खतरा दिखाई दे रहा है, बल्कि घरेलू उड़ानों के ऊपर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जहां एक और हवाई जहाज और हवा को लेकर के बार बार
हवाई जहाज की लैंडिंग को लेकर के, किसी इमरजेंसी हादसे को लेकर के, जब से अहमदाबाद का हादसा घटित हुआ है, बहुत बड़े तौर के ऊपर चिंताएं बढ़ी हुई हैं देश के अंदर। और इसके बाद में एक के बाद एक होने वाले हवाई यात्राओं के होने वाले एक्सीडेंटों ने हम लोगों को बहुत गंभीर समस्या में डाल दिया है। इसके साथ साथ अब टेररिज्म गतिविधियों का खतरा जो देश के ऊपर मंडरा रहा है, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, इसमें सबसे ज़्यादा सतर्क रहने वाले राज्य जो मेरे को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से महाराष्ट्र, केरला, ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी जो दिशाएं एक्टिवेट थी वो दिशाएं उत्तर दिशा एक्टिवेट थी और अब ये धीरे धीरे स्थानांतरित हो रही हैं दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ स्थानांतरित होने का अभिप्राय ये निकल करके आता है कि दक्षिण के अंदर होने वाला बड़ा घटनाक्रम बन रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए मैंने पहले से एक वीडियो के रूप में आप लोगों को चेतावनी दे रखी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा गुजरात के बारे में, बांग्लादेश के बारे में और ख़ास तौर के ऊपर पूर्वी उत्तर सीमा के अंदर जम्मू कश्मीर के बारे में। इन जगहों के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा दिखाई देता है टेररिज्म गतिविधियों के अंदर होने वाली बड़ी घटनाओं का। तो ग्रह अपनी प्रबल रूप से स्थिति बना रहे हैं और जैसे जैसे हमारी पराशर संहिता शास्त्र में ये बात कही गई है, सुत संहिता में, कि जब भी इस प्रकार के, क्योंकि देखिए विशेषतः वैदिक को हम सूत्रों के अकॉर्डिंगली डिकोड करते हैं, तो जो सूत्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया है उन सूत्रों के आधार पर हम ग्रहों की कैलकुलेशन कर करके अगर कोई भी तिथि या कोई भी घटना को निकालते हैं तो वो पूर्णतः सत्य होने की कगार पर पहुंच जाती है। तो इस समय के अंदर उत्पात होता है, जब भी ऐसे ग्रहिक योग बनते हैं तो ये बड़ा उत्पात कराते हैं और उत्पात ऐसा जो करंट समय के लिए या करंट देश के लिए, जिस भी देश की कुंडली को आधार मान करके बात करी जाती है, उसके लिए बहुत बड़ी चिंताओं को लेकर के आता हुआ नजर आता दिखाई देता है। तो इस समय के अंदर कोई छोटी बात नहीं है। इतने बड़े समय के लिए एयरपोर्ट्स का हाई अलर्ट के ऊपर रखा जाना, सुरक्षा के नियमों को देखते हुए कठिन कड़े फैसले लेना, बड़ी घटना की ये कहिए कि ये इतनी बड़ी आशंका दिखाई दे रही है कि जिसको समझना और जिसको मानना आप और हम लोगों को दोनों को आगे आने वाले टाइम के अंदर चाहिए, क्योंकि अब समय बद से बदतर हालातों को लेकर के आता हुआ दिखाई देगा। किस प्रकार से ये हालात बदलते हुए नजर आने वाले हैं, 15 अगस्त की कुंडली क्या बोल रही है भारत के लिए, एक बारी एक छोटा विश्लेषण आप लोगों को दे चुका हूं मैं तकरीबन 28 दिन पहले। दोबारा से अब मैं एक बड़ा पूरा का पूरा संक्षिप्त वर्णन और विश्लेषण आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा जो ये वीडियोस आप लोगों के सामने आ रहे हैं, ये वीडियोस आप लोगों को एक सतर्कवाणी के रूप में काम करेंगे। प्रयास किसी को डराने का या नहीं है, प्रयास यही है कि सभी लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि ये ज्ञान वैदिक का ज्ञान है और वैदिक का ज्ञान झूठा साबित नहीं होता। तो हम लोगों के सामने आगे आने वाली घटनाओं के बारे में एक छोटे से वीडियो के माध्यम से विश्लेषण करके आप लोगों को जो बताया जाता है उसको समझा कीजिए, अपने जीवन के अंदर उसको अपनाया कीजिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। तो यहीं पर आज अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। और मेरे को इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।